हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। जैसे कि हम बात करते हैं जनरली यूजीसी नेट के बारे में। नेट क्या होता है आप सभी जानते हैं। नेट जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर पात्रता परीक्षा है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर जाना चाहते हैं, उस पद को आप पाना चाहते हैं। जिस तरीके से नेट राष्ट्रीय स्तर पर होता है, वैसे ही कई सारे स्टेट अपने अपने स्टेट में सेट एग्जाम भी कराते हैं। अब ये सेट एग्जाम क्या होता है? सेट जो है वो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जिस तरीके से नेट राष्ट्रीय स्तर पर होता है, सेट जो है वो राज्य स्तर पर होता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी आप सभी स्टूडेंट्स नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी दौरान कई सारे स्टेट ने भी अपने अपने सेट एग्जाम की घोषणा कर दी है। आज मैं आपको बताने वाली हूं एमपी के द्वारा जो स्टेट लेवल के एलिजिबिलिटी टेस्ट की घोषणा की गई है वो क्या है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरीके से आप उस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या होगी फॉर्म की फीस, एग्जाम कब होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इन सारी ही विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं स्क्रीन को स्विच कर रही हूँ, आप देखिए कि फॉर्म में क्या निकला है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्म की जो लिंक है वो भी मैं शेयर कर दूंगी, तो आप जाकर इस फॉर्म को देख सकते हैं, पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। आगे जैसे भी इसके बारे में और डिटेल्स प्राप्त होंगी मैं आपको वीडियो में लगातार बताती रहूंगी। तो चलिए देखते हैं ये फॉर्म में क्या लिखा गया है। लगभग 4 या 5 वर्षों के बाद ये सेट एग्ज़ाम की घोषणा की है एमपी के द्वारा। तो एमपी में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी घोषणा जो की गई है। ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो 27 जनवरी से फॉर्म फिल किए जाएंगे। 26 फरवरी तक की ये डेट है, अवधि है। तब तक आपको फॉर्म को फिल कर देना है। त्रुटि सुधार बिना विलम्ब शुल्क के, फिर उसके बाद विलम्ब शुल्क के, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ लीजिएगा कब तक आपको फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो पेपर होगा वो कैसे होगा। तो 2 पेपर होंगे जैसे नेट में होता है। एक जनरल पेपर जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित होता है, और दूसरा पेपर जो है वो आपके सब्जेक्ट का होता है, यानी जिस विषय में आपका पीजी होता है, ठीक है। संख्या कितनी होगी क्वेश्चंस की? तो पहला पेपर में वही 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंक जो होंगे वो 100 होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन पर 2 अंक आपको मिलेंगे। वैसे ही सेकंड पेपर में कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक पर 2 अंक होंगे, यानी 200 नंबर। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 300 नंबर। जैसे नेट का होता है वैसे ही। और जितना समय नेट के लिए मिलता है, यानी पहले पेपर के लिए 60 मिनट का और दूसरे पेपर के लिए 2 घंटे यानी 120 मिनट का, टोटल मिलाकर 3 घंटे का समय यानी 180 मिनट का समय आपको मिलेगा, है ना। लेकिन एक ही साथ में ऑफलाइन माध्यम से पेपर होंगे, ऑनलाइन माध्यम से नहीं होंगे। एक सिटिंग में बैठकर ही आपको इन दोनों पेपर को करना होगा। पहले आप पहला पेपर करेंगे, दूसरा पेपर, उसके बाद आप दूसरा पेपर करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि सेट एग्ज़ाम हेतु आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की दस्तावेज संलग्न नहीं करने हैं। केवल परीक्षार्थी प्राविधिक रूप से सेट 2022 के प्रमाण पत्र के लिए वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक नेक्स्ट बात जो है वो क्या हो जाती है कि सेट एग्ज़ाम जो है, यहाँ पर ये जो विलम्ब शुल्क की बताई गई है, तो कब कितनी विलम्ब शुल्क आपको लगेगी, तो ये सभी चीज़ें आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आखिरी में आपको, अगर आपने फिर भी नहीं किया है, बहुत समय के बाद आप विलम्ब शुल्क में लास्ट में भर रहे हैं, तो 25,000 विलम्ब शुल्क लग सकती है। तो बहुत ध्यान से, समय से आप फॉर्म को फिल कर दीजिए अगर आप भरना चाहते हैं इस फॉर्म को, तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम परीक्षा शुल्क के बारे में। तो 500 रुपये है अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, और 250 रुपये है अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो, ठीक है। अब बात आती है क्या दूसरी जो स्टेट वाले हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म को फिल करेंगे। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो किसी भी तरह की कोई भी आपको जो रिजर्वेशन मिलता है वैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बात है। टोटल मिलाकर 36 विषयों पर ये पेपर होगा। तो जैसे नेट का पेपर होता है वैसे ही आपका सेट का पेपर भी होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो जिस तरीके से नेट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए, और अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50% अंकों के साथ में अपना पीजी करना होता है, वैसे ही इसमें भी है, ठीक है। जनरल कैटेगरी लिए 55, और अगर आप कैटेगरी में हैं अच्छा, पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर को छोड़कर, है ना, और ईडब्ल्यूएस निःशक्त अभ्यर्थियों
के लिए 50% अंकों का प्रावधान रखा गया है। तो ये सारी बातें हैं जिसके बारे में आप बहुत डिटेल में इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें ये फॉर्म निकला है, जिसमें यदि आपकी पीजी है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी डिटेल भी आप इस पूरे नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस डिटेल है। तो ये एक अच्छी बात है कि सेट एग्ज़ाम की घोषणा की गई है। परीक्षा जो है वो होगी ऑफलाइन माध्यम से। कब होगी इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी जैसे ही फॉर्म का जो डेट है वो निकल आएगा, है ना। तो अच्छी बात है, आप इस फॉर्म को फिल करें अगर आप करना चाहते हैं और स्टेट लेवल पर एलिजिबल हो जाएं। अगर कभी पोस्ट निकलती है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर इसी स्टेट में ना एमपी में कभी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है तो सेट एग्ज़ाम को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, ये हैं वो सारे सब्जेक्ट जिन पर सेट एग्ज़ाम जो है वो निकला है, यानी 36 विषय हैं। अगर आपका इसमें विषय आता है तो आप बिल्कुल ही भर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लाइफ साइंस दिया है, लाइफ साइंस के साथ में इतने सारे जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि कई लोगों की बात आती थी बायोटेक्नोलॉजी है तो क्या करें, तो बायो साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है, तो सभी ये लाइफ साइंस की कैटेगरी में आएंगे, है ना। तो ये अच्छी बात है, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो करें। मेरी तरफ से आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस एग्ज़ाम की बारे में। तो आपने देखा कि सेट एग्ज़ाम की जो घोषणा की गई है वो किस तरीके से है, किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, विलम्ब शुल्क क्या है, सारी डिटेल आपको मिल गई। अगर आप भरना चाहते हैं तो फॉर्म को फिल करिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेट का प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में सेट की प्रिपरेशन भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही सिमिलर सिलेबस होता है और बहुत ही सिमिलर जो है वो प्रोसीजर भी होता है एग्ज़ाम का। तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और आने वाले मंडे से हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।